जब हमें पता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ऐसे पौलुस के द्वारा कह रहा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि शैतान की क्या क्या युक्तियां हैं। इसका मतलब पौलुस को पता है या हम सबको भी पता है कि शैतान क्या क्या युक्तियां बनाता है, हमारे लिए क्या सोचता है वो, है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया वो हम सब के बीच में मौजूद है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन हमको अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें बढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर हमारे पास परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं होएगा तो शैतान क्या करेगा, शैतान अपनी चाल चलेगा और हमें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको पता है इनको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान ऐसे नहीं है। तो सच में कलीसिया हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमारे परमेश्वर ने हम लोगों को ये वचन लिख कर के दिया है, लिखत में दिया है कलीसिया। तो इसके लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज जो मुझे खुदावंद ने वचन दिया है वो ये वचन है कि जैसे परमेश्वर ने वचन में पौलुस के द्वारा लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 11। 2 का 11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है ना। कि मतलब जब हमें पता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ऐसे पौलुस के द्वारा कह रहा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि शैतान की क्या क्या युक्तियां हैं। इसका मतलब पौलुस को पता है या हम सबको भी पता है कि शैतान क्या क्या युक्तियां बनाता है, हमारे लिए क्या सोचता है वो, है ना। तो सबसे पहली जो उसकी युक्ति है कलीसिया, वो ये चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो उसको पता है कि अगर इन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो इनके पास परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा, है ना। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या होती है, ऐसे नाश हो रही है ना। तो परमेश्वर को ये पता है कि अगर मेरा ज्ञान इनके पास नहीं होएगा तो शैतान इनको क्या करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा, है ना। तो इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। तो जैसे ही आप परमेश्वर का वचन उठाते हो, अपने हाथ में लेते हो, तो आपका मन नहीं करता परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। मसीही लोग जो प्रभु की संगति में आते हैं, जिनको पता है शैतान कैसे कैसे काम करता है, शैतान कैसी कैसी युक्तियां बनाता है, वो लोग भी, उनको भी महीनों महीनों बीत जाते हैं, वो परमेश्वर का वचन निकाल करके नहीं पढ़ते, है ना। क्योंकि सबसे पहला परमेश्वर ने जो आदर दिया है वो वचन को दिया है, क्योंकि परमेश्वर का नाम सारे नाम लेते हैं और पता है कि परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे नाम से भी ज्यादा महत्व मैंने किसको दिया है, इस वचन को दिया है। तो सोच के देखो कलीसिया, अगर खुद परमेश्वर ने इस वचन को इतना महत्व दिया है तो ये वचन कितना खास होएगा, कितना खास होएगा, जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा क्या दिया है, महत्व दिया है। लेकिन मसीह लोगों को वो पढ़ने नहीं देता, उसकी ये युक्ति है। और जो मसीह लोग हैं वो इसकी युक्ति में फंस जाते हैं, जबकि पौलुस साफ कहता है कि उसका तुम पर दाव ना चले, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। बाइबल पढ़ने लगते हो, आपका मन नहीं करता, आपको उबासियां आती हैं, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, या फिर आप पढ़ भी लेते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। ये शैतान की क्या है, युक्ति। जबकि उसका कोई हम पर दाव नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि मसीह लोग क्या हैं, ढीले हैं, है ना। और सबसे पहला उसका यही हथियार है कि आप खुदा का वचन ना पढ़ो,
खुदा का वचन जब आप नहीं पढ़ोगे तो चलो ठीक है, आप घर पर बाइबल नहीं पढ़ते, और दूसरी उसकी युक्ति क्या वो बनाता है, क्योंकि शैतान का मेन मकसद क्या है कि आपको परमेश्वर से दूर रखना। उसका यही मेन मकसद है कि आपको वो क्या करना चाहता है, आपको परमेश्वर से वो दूर रखना चाहता है। ठीक है, अगर आप घर पर इन वचनों को नहीं पढ़ते हो तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन अपना कामकाज करना और 7वें दिन क्या करना, परमेश्वर की हजूरी में आना। लेकिन वहां भी वो क्या करता है, अपनी युक्ति बनाता है। वो आपको कोई ना कोई काम दे देगा, या आपको आपका बॉस कह देगा कि देखो संडे को आपको आना ही पड़ेगा जरूरी, और आप क्या करने लगते हो, परमेश्वर से ज्यादा आदर आप अपनी जॉब का करने लग जाते हो, आप अपने रिश्तेदारों का करने लग जाते हो, या फिर आप हालात देखते हो कि आज मेरे पास पैसे कम हैं, आज मेरे पास पैसा नहीं है ना। लेकिन वहीं अगर कहीं किसी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, आपके पास कपड़े नहीं है, शादी में जाने को पैसे नहीं है, तो वहां के लिए आप पैसे उधार ले सकते हो, लेकिन आप संगति में आने के लिए कभी किसी से पैसे उधार नहीं मांगोगे, है ना। तो ये भी शैतान की युक्ति है कि वो आपको रोक देता है, चल रहने दे, आज तेरे पास पैसे नहीं है ना। वो कभी नहीं चाहता कि आप खुदा के वचनों को जा करके सुनो या उसकी पवित्र हजूरी में आप जाओ, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये परमेश्वर की पवित्र हजूरी में पहुंच गए तो वहां पर इनको ज्ञान आएगा, इनकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, है ना। और जब इनकी आत्मिक आंखें खुलेंगी तो फिर जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो इनके जीवन में मैं कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि आप देखते हो कलीसिया कि जब बहुत पुराना समय था हमारे भारत देश में, तो जो गरीब लोग होते थे, तो जो अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे जिनको वो गुलाम बना करके रखते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये जो गरीब लोग जो हमारी सेवा करते हैं, जो हमारी मेहनत करते हैं, जो हमारे घरों में काम करते हैं, जिनको हमने गुलाम बना के रखा है, जिनको कम मजदूरी से हम ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, कभी भी ये पढ़ाई लिखाई ना करें, है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते थे कि ये पढ़ाई लिखाई ना करें, क्योंकि पुराने समय में हम देखते हैं कि मतलब उनका पढ़ना लिखना उनके लिए सही नहीं था। छोटी जाति का स्कूल में बैठने नहीं देते थे छोटी जाति वालों को, है ना, क्योंकि छोटी जाति वालों से उन्होंने काम करवाना होता था, मेहनत करवानी होती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि इनको किसी भी बातों का ज्ञान हो या इनको किसी कानून का पता चले, या है ना, वो नहीं चाहते थे ये अनपढ़ रहें, ये हमारा इसमें ही भला है। तो इसी प्रकार शैतान भी यही चाहता है कलीसिया, शैतान यही चाहता है कि आप बिल्कुल परमेश्वर के वचनों से बिल्कुल अनपढ़ रहो, है ना। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी कभी भी बाइबल उठाकर शौक से नहीं पढ़ते कि ये मेरे पिता का वचन है, इन वचनों के द्वारा मेरा परमेश्वर हमसे बात करता है ना। मैं बात करना चाहती हूँ अपने परमेश्वर से, या मैं बात करना चाहता हूँ अपने पिता से ना। उनके मन में कभी भी इस बात के लिए वो शौक आने ही नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप बिना वचन के रहो, है ना। क्योंकि इसको पता है अगर इन्होंने वचन पढ़ा तो इनको विश्वास करने का तरीका आ जाएगा, किस प्रकार विश्वास करना है, किस प्रकार विश्वास में आगे बढ़ना है, किस प्रकार हालातों का सामना करना है, हालातों में फंसना नहीं है। तो ये सारी चीजें इनको समझ में आने शुरू हो जाएंगी और इनकी आत्मिक आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो वो कभी नहीं चाहता, उसकी युक्तियों से आप अनजान नहीं हो, फिर भी आप उसकी युक्तियों में फंसते हो, है ना। मसीह लोग और फिर कलीसिया, जो परमेश्वर ने कहा है ऐसा नहीं है कि वो नहीं होना, वो होना है ना। परमेश्वर ने ऐसे नहीं है कि आपको कुछ डराने के लिए लिख दिया है कि हाँ भाई 6 दिन क्या करना है, अपना कामकाज करना, और 7वें दिन ऐसे डराने के लिए लिख दिया, अगर नहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, नहीं परमेश्वर का वचन पूरा करोगे, तो वहां पर तो ऐसे लिखा परमेश्वर ऐसे 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 कर देगा, है ना। लेकिन परमेश्वर क्यों करेगा? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके लिए, है ना, अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप शैतान के द्वारा नाश हो जाओ, है ना। शैतान आपको नाश कर दे, और शैतान तभी नाश कर सकता है जब आप परमेश्वर के पंखों से, उसकी सुरक्षा से आप खुद बाहर रहोगे। जब आप उसकी सुरक्षा में रहोगे,
है ना, उसके पंखों के नीचे शरण में रहोगे, फिर शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा मानो, परमेश्वर के वचन पूरे करो। 6 दिन परमेश्वर कहता है अपना काम काज करो, और 7वें दिन परमेश्वर कहता है कि उसकी हजूरी में आओ, वहाँ से वचन सीखो, उसकी ग्रेस में रहो, उसके पंखों के नीचे ठिकाना पाओ, ताकि कोई भी हालात आपको सता ना पाए, शैतान की युक्तियाँ आपको परेशान ना कर पाए, आपका जो पैसा है वो बीमारी में ना जाए, है ना, बीमारी से आपको दुखी ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े, है ना। तो ये परमेश्वर तो ये चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको वो आज्ञाएं दी हैं जो आपके भले के लिए है। लेकिन कलीसिया को लगता है कि एक संडे हम नहीं जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन फर्क परमेश्वर को कुछ नहीं पड़ेगा, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जो मसीह लोग हैं, जो नाम के तो विश्वासी हैं, प्रभु में विश्वास तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते, है ना। परमेश्वर की जो परमेश्वर ने उनके लिए आज्ञाएं ठहराई हैं, सोच के देखो कलीसिया, जैसे आप माँ बाप हो तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे, आप उनके लिए ऐसे बातें उनको कहते हो कि बेटा देखो ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। क्योंकि देखो आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप अपने बच्चे को सिखाते हो कि बेटा देखो उनके सामने आपने तमीज़ से बोलना है, उनको नमस्ते करनी है ना। ऐसे करके हम लोग उनको अच्छी बातें सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? ताकि इसलिए सिखाते हैं कि आगे जाकर हमारे बच्चे ऐसे शिष्टाचार में रहे, है ना, एक अच्छी आदतें उनके अंदर आए, है ना, और अच्छी आदतें हमारी भलाई के लिए, है ना। इसलिए माँ बाप उनको हमेशा बुरा काम करने से टोकते रहते हैं और अच्छी बातें उनको करना सिखाते रहते हैं, और वो ऐसे लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक माँ बाप एक दिन सिखाते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद कभी भी अच्छी बातें नहीं सिखाते, है ना, वो सिखाते रहते हैं। तो इसी प्रकार कलीसिया हमारा परमेश्वर भी क्या चाहता है कि चाहे वो अपने दासों को, जिनको उसने ठहराया है, दासों को, दासियों को, भविष्यद्वक्ताओं को, जिनको भी उसने ठहराया है, उनके द्वारा परमेश्वर लगातार ये बातें सिखाता है। लेकिन इसको आपने कौन से मन से लेना है, कौन से मन से सीखना है, कौन से मन से इन बातों को पूरा करना है। या तो आप पास्टर की बातों को ऐਵੇਂ ही लेते हो कि ये तो हर संडे बोलते रहते हैं, लेकिन हर संडे हमारे मुंह से परमेश्वर बुलवाता है, हर संडे बुलवाता है कि आपको परमेश्वर का वचन पूरा करना है। क्यों करना है? आप बाइबल को खोलो, बाइबल को पढ़ो, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या, यूथ बच्चे क्या, मतलब बड़े भी कभी भी परमेश्वर का वचन निकाल कर खोल कर नहीं पढ़ते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें ये वचन पढ़ने को कहा है ना। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने इसको कहा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते और सुनते हैं, पढ़ते और सुनते हैं, है ना। तो लोगों को लगता है कि हमने आज बाइबल नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, बड़ी नॉर्मल बात है, महीना हो गया बाइबल नहीं पढ़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन आपको नहीं पता कि इसमें शैतान का कितना फायदा हो रहा है। अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी, चाहे आप 1 अध्याय 2 अध्याय जब आप खोलते हो परमेश्वर के वचन को, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर जी, आपका आत्मा मुझे सिखाए, आपका आत्मा मेरी बुद्धि को खोले, आपका आत्मा मुझे इन वचनों को पढ़ने में जो भी आलस आता है, जो भी रुकावट है, उसको दूर करे। परमेश्वर आप मेरी मदद करें, आपका आत्मा मेरी मदद करे, क्योंकि वो हमारा सहायक है। तो सच में कलीसिया हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना, क्योंकि ये शैतान चाहता है। शैतान चाहता है आप कभी बाइबल ना पढ़ो, शैतान चाहता है आप कभी परमेश्वर से प्रार्थना ना करो। इसीलिए तो जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपको लंबी लंबी उबासियां आती हैं। बेशक आप 2 घंटे बैठ करके टीवी देखते रहो, आपको कोई भी उबासी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप घुटने टेकोगे, प्रार्थना करना शुरू करोगे, आपको लंबी लंबी उबासियां आएंगी। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप कंटिन्यू संगति में बने रहो और परमेश्वर के साथ वफादार रहो, परमेश्वर के साथ आज्ञाकार रहो। क्योंकि उसकी युक्तियां हैं, उसकी युक्तियां ये हैं कि
जो नर्क का स्थान जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है, शैतान के लिए बनाया, नर्क का स्थान, वो नर्क का स्थान परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया, वो उसके लिए बनाया। लेकिन वो ये चाहता है कि अगर ये परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर रहेंगे तो इनके जीवन में मैं काम कर पाऊंगा। अगर मैं इनके जीवन में कार्य करूंगा तो परमेश्वर अपने आप इनके जीवन से क्या हो जाएगा, अलग। तो वो जैसे रोमियो की पुस्तक में क्या लिखा है कि ये इन्होंने क्या किया, ऐसे पाप किया और परमेश्वर के जीवन से क्या किए गए हैं, अलग किए गए हैं, है ना। तो जब वो पाप करेंगे, बुराई करेंगे, क्योंकि जब आप वचन नहीं खोलोगे, वचन नहीं पढ़ोगे तो आप पाप करोगे, आप बुराई करोगे, है ना। जब आप बुराई करोगे तो अपने आप परमेश्वर के जीवन से आप क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे। तो ये उसकी युक्ति है जिसमें वो आसानी से मसीह लोगों को क्या कर लेता है, ऐसे फंसा लेता है ना। और मसीह लोग बड़ी आसानी से उसकी युक्तियों में फंसते हैं। संडे वाले दिन रिश्तेदारों का आना, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये शैतान की सोची समझी साजिश है ना। आपको हो सकता है जैसे आपको कोई जॉब मिल रही हो तो आपको अगर संडे उन्होंने बुलाया है तो आपको डबल सैलरी होएगी। अगर उन्होंने बोला कि संडे नहीं आना, छुट्टी करनी है, तो सैलरी आधी होएगी। इतनी मतलब ऐसी ऐसी भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन उस समय आपको चेक करना है, ज़्यादा सैलरी मिल रही है, मिल तो रही है ज़्यादा सैलरी, लेकिन ये शैतान की युक्ति है। क्या मुझे ये ज़्यादा सैलरी लेनी चाहिए या मुझे परमेश्वर का वचन मानना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रिश्तेदारों को पहला आदर देना चाहिए या अपने परमेश्वर को देना चाहिए? मुझे किसी पार्टी को, फंक्शन को पहला आदर देना चाहिए या मुझे परमेश्वर को आदर देना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है कलीसिया, हम सबको समझ दी है। क्यों? इसीलिए पौलुस कहता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो, तुम्हारे ऊपर शैतान का दाव ना चले, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। क्योंकि जब भी आपके मन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले ही 10 आज्ञाओं में बता चुका है कि तूने कोई लालच ऐसे नहीं करना, फिर भी लालच आता है। अच्छा संडे बॉस बुला रहा है, बॉस कह रहा है आज डबल दिहाड़ी मिलेगी, चलो कोई बात नहीं, आज तो क्या करते हैं, आज संगति रहने देते हैं और आज जॉब पर चले जाते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं ना। तो ये लालच काम कर रहा है, जबकि इससे पहले ही परमेश्वर ने आपको बता दिया था कि तूने किसी भी वस्तु का लालच ऐसे नहीं करना, है ना। क्योंकि जो लालच कर रहा है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है फिर वो आपके लिए वो जो धन है जिसका आप लालच कर रहे हो, फिर आपके लिए वही ईश्वर है ना। तो जिस ईश्वर की आप भक्ति करोगे फिर वही ईश्वर आपके अंदर काम करेगा, उसका ही स्वभाव काम करेगा। क्योंकि अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भक्ति करेंगे, उसकी आज्ञाकार बनेंगे, तो उसका मन, उसका स्वभाव हमारे अंदर कार्य करेगा, उसका जीवन हमारे अंदर कार्य करेगा। लेकिन अगर हम उसके आज्ञाकार हैं, है ना, दुष्ट के आज्ञाकार हैं, तो वही हमारे अंदर क्या करेगा, कार्य करेगा। तो कलीसिया आपको क्या करना है, आपको समझ रखनी है, बुद्धि रखनी है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या परमेश्वर के साथ वफादार होना चाहिए? क्या? क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ कितना वफादार है ना। परमेश्वर हम लोगों को हर पल हर घड़ी अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बार बार सिखाते हैं, बार बार एक ही बात को चिताते हैं, बार बार हम लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को कैसे चलना चाहिए, कैसा वचन पूरा करना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन से पापों को खत्म करना चाहिए, अपने जीवन से बुराइयों को खत्म करना चाहिए, है ना। तो हमें परमेश्वर के आगे जाना चाहिए, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। क्योंकि शैतान जानबूझकर आपको पाप और बुराई में रखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको पाप और बुराई से निकाल कर आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। उसने एक बार कर दिया आपको पवित्र शुद्ध, है ना, लेकिन वही बात है कि बार बार जाकर कीचड़ में गिरना है, बार बार जाकर गंदे होना है ना। तो यही बात पतरस ने भी कही है अपनी पुस्तक में, है ना, कि जैसे है ना नहलाई हुई सुअरनी क्या करती है, जाकर फिर कुत्ता जैसे अपनी छींट को दोबारा ऐसे जो उल्टी करता है वही खा लेता है ना। और सुअरनी क्या करती है, नहलाई धुलाई सुअरनी जाकर फिर से कीचड़ में लेटने लग जाती है। तो वही हाल है ना मसीह लोगों का भी है।
तो प्रभु ने तो अपने लहू को बहाया, धोया, हमें शुद्ध किया, लेकिन बार बार जाकर पाप में गिरना है, बार बार जाकर पाप करना है, बुराई करनी है, जबकि हमारे प्रभु ने हमें नहलाया, धुलाया, हमें अपने लहू से शुद्ध किया है। तो कलीसिया, हम लोगों को किस प्रकार चलना है, आपको परमेश्वर से समझ मांगनी है कि पिता आप हमें सिखाएं, पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला मन बनाएं, उसकी युक्तियों से आप अनजान नहीं हो, वो कभी नहीं चाहेगा आप खुदा का वचन पढ़ो, लेकिन आपको स्ट्रगल करना है। देखो कलीसिया, बुराई के लिए आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अगर आप महीना ये बाइबल आप इसको रखने में आपको कोई भी स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको उठाकर पढ़ने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, ऐसे सकरा मार्ग है, बहुत कम लोग हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन जो शैतान का मार्ग है वो खुला है, वो चौड़ा है, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का काम है उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थना करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संगति में आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपके घर वालों का विरोधी भी बनना पड़े, है ना। तो लेकिन कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, अच्छा मेरे पति मना कर रहा है ना, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो आज मैं संगति में नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर सच में आपको ये पता है कि ये मना नहीं कर रहे, शैतान इनके द्वारा मना करवा रहा है, अगर आप उसकी युक्तियों को जानते हो तो कभी आप उसकी युक्तियों में नहीं फंसोगे, कभी उसका दाव आप पर नहीं चलेगा। तो कलीसिया, आपको परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ना है ना। और इसके लिए एक दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, लेकिन इस काम को आपने करते जाना है, करते जाना, कंटिन्यू, है ना। थोड़ा आज नहीं समझ लगी, प्रार्थना करो, परमेश्वर आज मैंने वचन पढ़ा लेकिन मेरे को नहीं समझ लगी, पिता आप मेरी मदद करो। परमेश्वर के आगे जाओ, घुटने टेको। एक दिन ऐसा आएगा जब आप वचन जैसे ही पढ़ोगे खुदा का आत्मा आपसे बातें करने लगेगा, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ नहीं सिखाएगा जब तक आप खुदा का वचन नहीं पढ़ोगे। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे से बात करे तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कलीसिया, आज का जो वचन मुझे खुदा ने दिया, मैंने आपको ऐसे दिया वचन, तो मुझे परमेश्वर ऐसे उभार रहा है कि कलीसिया में लोग आ तो रहे हैं लेकिन अभी भी अपने हालातों में फंसे हैं, हालातों को देखते रहते हैं। बाइबल पढ़ी नहीं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, प्रार्थना करी, प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, जबकि ये हमारे लिए रोज़मर्रा के कामों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़मर्रा के काम लोगों के लिए ज़रूरी हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो है वो रोज़मर्रा के कामों से भी क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज का वचन, परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बहुत सारी बातें सिखा चुका है, बहुत सारी बातों का ज्ञान आपके अंदर आ चुका है, आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। और आज के बाद मेरा विश्वास है कि आप और बढ़ोगे परमेश्वर में। शैतान आपको कितना भी पीछे करने की कोशिश करे, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे एक रस्सा कस्सी की गेम होती है, उसने अपनी तरफ खींचना है, तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है। ऐसे नहीं कि आपने ढीला रस्सा छोड़ा और उसकी तरफ ही सारा लुढ़क गए, है ना। ये एक रस्सा कस्सी की गेम है, वो लगातार अपना जोर लगाएगा, आपको ना पढ़ने दे बाइबल, आपको ना जाने दे संगति में, आपको ना करने दे प्रार्थना, वो अपना जोर लगाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी साइड का रस्सा ढीला छोड़ दिया तो आप तुरंत ही लुढ़क जाओगे, उसकी बातों में फंस जाओगे। लेकिन आपको अपना पूरा स्ट्रगल देना है, आपको अपना पूरा मेहनत करनी है, फिर जाकर आप परमेश्वर में बढ़ पाओगे कलीसिया, है ना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस रस्साकसी की गेम में परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है ना। जब परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपके हृदयों में ऐसे बस चुका है और आज से आप शैतान को कोई मौका नहीं दोगे,
है ना, और आप बढ़ते जाओगे परमेश्वर में। रोज खुदा का वचन पढ़ोगे, एक नियम बनाओ कि मुझे रोज खुदा का वचन उठाकर पढ़ना ही पढ़ना है। तो सच में अगर आप ऐसा करने लगोगे कलीसिया, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि खुदा का आत्मा आपसे बातें करने लगेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाने लगेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको पाप ना करने की अगुवाई करने लगेगा, आपको बुरे कामों से बचाएगा परमेश्वर का आत्मा, मेरा विश्वास है ना। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है, आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, आगे सब्सक्राइब आपने करना है चैनल को, और वीडियो को हमेशा आपने लाइक ज़रूर करना है। कलीसिया, मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करा करो, आप वीडियो को लाइक भी करो और आप कमेंट भी करो, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो हमारा चैनल है, ये बहुत आगे जाए, बहुत सारे लोगों तक खुदा का ज्ञान पहुँचे। आप इसको ज़रूर शेयर करा करो और कमेंट ज़रूर करा करो और इसको लाइक ज़रूर करा करो। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कलीसिया, और ये आपका मन है, आपने इसको मानना है नहीं मानना है ना। तो परमेश्वर आपको फिर भी बहुत ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी हो परमेश्वर जी, आप दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धरती और आकाश को रचने वाले आप परमेश्वर हो खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावन पिता। मैं तेरे सारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, तेरा सामर्थी आत्मा इनके जीवनों में काम करे मेरे परमेश्वर, तेरी ग्रेस इन पर काम करे परमेश्वर जी। पिता, ये इसी घड़ी शैतान की सारी युक्तियों से आजाद हो जाएं खुदावन, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं पिता परमेश्वर, ये आप में बढ़ने लगें परमेश्वर जी। ये अपना समय इधर उधर व्यर्थ ना करें खुदावन पिता, अपने समय को, कीमती समय को जो आपने दिया है खुदावन, ये आप में लगाएं परमेश्वर और बड़ा प्रतिफल पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो, आप उसका उत्तर दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।